गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाई स्कूल के सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। और हाई स्कूल की क्लास में आज साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए साइंस के फर्स्ट लेक्चर में आपको केवल इसमें बेसिक चीज़ें कुछ बताई जाएंगी जो कि आपको फेयर में उतारनी है। जिस तरीके से मैंने इसमें बनाया है आप लोगों के लिए, उसी तरीके से आपको फेयर में उतारना है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, तो इसको आप फेयर कॉपी में ज़रूर उतार लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि ये बेसिक नॉलेज है थोड़ा सा साइंस के बारे में, तो इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको जानने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे आगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसी में स्टार्टिंग में आप चैप्टर फर्स्ट ही डाल लेंगे। और चैप्टर फर्स्ट आपका साइंस में चैप्टर फर्स्ट किताब में आप देखेंगे तो साइंस में चैप्टर फर्स्ट आपका रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो किताब में इस चैप्टर का नाम आप रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम डाल देंगे। अब इसके बाद फिर इसमें आप पहले आप क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके का एक ग्राफ बना लेंगे, विज्ञान जिसे इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। और इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, विज्ञान को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस। इंग्लिश में भी आपको लिख लेना है, जिस आपको याद रखना है। और उसके बाद यहां पर प्राकृतिक विज्ञान को फिर दो भागों में, खंडों में बांट दिया गया है। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, BOTANY, और दूसरा होता है आपका जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ZOOLOGY। इसके बाद भौतिकी विज्ञान में आ जाइए। फिजिकल साइंस को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है आपका भौतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, और दूसरा होता है आपका रासायनिक विज्ञान जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतना आप याद कर लेंगे। आप छोटी क्लासों से फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी करके पढ़ते होंगे। तो बायोलॉजी क्या होता है कि इन दोनों विज्ञानों को यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को मिला के बनता है जीव विज्ञान। अभी आगे आपको बताया जाएगा, यहीं पर आप ये समझ लीजिए कि जीव विज्ञान जो आप पढ़ते हैं वो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का कंबाइंड है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी, BIOLOGY। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ये मैंने समझाने के लिए ये बता दिया, अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आगे किया है। तो ये इतना आपको बना लेना है। उसके बाद अब बात आती है कि विज्ञान क्या है। आप विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। इसमें परिभाषा बहुत ही छोटी है इसकी, लेकिन गहराई बहुत है इसमें। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से। सुव्यवस्थित का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है किसी भी वस्तु को गहराई से जानना ही विज्ञान की श्रेणी में आता है। विज्ञान का प्रारंभ कहां से होता है? जहां से आप सोचना प्रारंभ करते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, वहां पर विज्ञान का उदय होता है आपके मस्तिष्क में। जैसे ये पेन है, तो जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये पेन है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनता है, किसने बनाया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहां से हुई, तो जब इन बातों को आप अपने दिमाग में लाएंगे तब वहां पर यह माना जाता है कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में विज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो किसी भी वस्तु के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करना या जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा आना ही विज्ञान कहलाता है। तो यह विज्ञान की बात हो गई। अब बात आती है भौतिक विज्ञान क्या है। ये यहां पे मैंने लिख दिया है। अब बारी बारी से सबकी डिटेल जानेंगे।
तो भौतिक विज्ञान क्या होती है जान गए बहुत ही अच्छे से। भौतिक विज्ञान क्या होती है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ये विज्ञान के अंतर्गत ही तो है, ये जितने भी पार्ट हैं ये सब विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए ये लाइन जरूर लिखना है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है कि जो वायुमंडल में स्थान घेरते हैं और जिनका कुछ अस्तित्व होता है, ठीक है, वे पदार्थ कहलाते हैं, जिसे द्रव्य भी बोलते हैं। तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी पदार्थ और ऊर्जा और उनमें पदार्थ और ऊर्जा के मध्य सामंजस्य किस प्रकार बनाया जाता है, उस पे किस तरीके की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित, तो उनका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। उसके बाद बात आती है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, तो इतना तो कॉमन पॉइंट है, इतना लिखना ही है। फिर आगे जिसमें पदार्थों यानी द्रव्य, पदार्थ मतलब द्रव्य ही तो होते हैं, द्रव्य यानी पदार्थों के गुण, संगठन, संघटन एवं संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ की अगर बात की जाए तो उसके गुण क्या हैं, संगठन का मतलब वो किन छोटे तत्वों से मिलकर बना है, कई तत्वों से मिलकर बना है या एक ही प्रकार के तत्वों से के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये होता है संगठन, यानी उसमें मिक्सचर क्या है। संरचना, संरचना मतलब वही चीज होती है कि बनावट किस तरीके की है, संगठन और संरचना। तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि गुण, संगठन, संरचना सब कुछ बदल जाता है, एक नया पदार्थ मिलता है, तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। ओके, तो विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। इस तरीके से आप फेयर में उतार लेंगे इसको चैप्टर का नाम डाल के। फिर बात आती है यहां पर, देखिए मैंने वनस्पति विज्ञान बॉटनी और जूलॉजी को कंबाइंड में जीव विज्ञान के स्टेप में बताया है। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या होती है, आप केवल जीव विज्ञान जान लीजिए, समझ लीजिए, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आप जान गए। कैसे? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधे आप समझ रहे हो, पेड़ पौधे कौमा वनस्पतियां भी समझ रहे हैं आप, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, झाड़ी झंखार जिन्हें बोलते हैं, ये वनस्पतियों की श्रेणी में आता है। तथा सभी जीवधारियों की आंतरिक संरचना यानी आंतरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे और ये जो वनस्पतियां होती हैं, झाड़ियां होती हैं, वो और जीवधारी मतलब जीव जंतु और कीट पतंगे, तो इन सब का अध्ययन एक साथ कंबाइंड करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन जीव विज्ञान को आगे फिर दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब पेड़ पौधे और वनस्पतियां यानी झाड़ियों का, पेड़ पौधे और झाड़ियों का अध्ययन करना आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं और कीट पतंगों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। तो ये बात हो गई कि इतना आपको हाई स्कूल में ये इतना जानना जरूरी है, विज्ञान के अंतर्गत इन बातों को जानना आवश्यक है, क्योंकि आप बायो के साइंस यानी विज्ञान के अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है। अब इसके बाद मैं किताब में जिस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं फिर उन हेडिंग वाइज मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रश्नोत्तर टाइप में मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, हेडिंग वाइज लिखवाऊंगा। तो जिन बच्चों के पास अभी कॉपियां नहीं है वो किसी भी तरीके से जाके कॉपियों की व्यवस्था कर लें। अगर पुरानी कॉपी है उसमें पेज बचे हुए हैं तो पुरानी कॉपी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पुरानी कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, सादे पेज हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।